गाजियाबाद से गुड़गांव तक और नोएडा से नजफगढ़ तक दिल्ली एनसीआर में टैक्सी किराए का सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। 6 दिन से जारी ओला उबर की हड़ताल ने जैसे जिंदगी ही रोक दी है। लोगों को ऐप वाली कैब सर्विस की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन अच्छी सेवा के नाम पर शुरू हुई कैब कंपनियों ने अब हाथ जोड़ दिए हैं। हड़ताली ड्राइवर सवारियों से बदसलूकी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। नतीजा चलना है, मनमाना किराया चुकाना है। मैडम जा हड़ताल है? नहीं, हड़ताल है तो हमें ऑफिस जाना है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप यूनियन में अध्यक्ष हूँ यूनियन का। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी गाड़ी का नाम पे गाड़ी मिल जाएगी। पुलिस बुला लो। दिल्ली की सड़कों पर कैब वालों की गुंडागर्दी का आलम दर्शनीय हो चला है। एक महिला ऐप से कैब बुक कराती है, गाड़ी आ भी जाती है। जिसकी गाड़ी है वो ड्राइवर ले जाने को भी तैयार है, लेकिन कुछ कैब वाले नेता बनकर सामने आ जाते हैं। वो ना तो खुद गाड़ी चला रहे हैं और ना ही किसी को चलाने दे रहे हैं। गाड़ी मत लेके जाइए भाई, हमें आपसे क्या मतलब। हम कोई हम तो ड्राइवर है, साइड मर जाओ। ऐसी मत करो, कैसी मत करो। आप कौन हो? हम नॉर्मल इंसान हैं। हम भी नॉर्मल ही हैं, हम भी नॉर्मल हैं। पिछले 6 दिन से ओला उबर कैब के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। हड़ताल अपनी मांग मनवाने के लिए जायज तरीका हो सकता है, लेकिन उसकी आड़ में लोगों को परेशान करना सरासर गलत है। ये कैब वाले भी जानते हैं। बावजूद इसके वो इस तरह की हरकतों पर आमादा है। कहीं बदसलूकी है, कहीं मनाही, और हद पार करने वाली इस तस्वीर को देख लीजिए खुद ही। टैक्सी है, लगी था ना? नहीं, टैक्सी है, टैक्सी भाग गया वो थोड़ी देर। गाजियाबाद के एक कैब ड्राइवर ने वैलेंटाइन डे वाले दिन एक गाड़ी में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि वो कैब उबर की थी, जिसे राहुल नाम का ड्राइवर चला रहा था। पहले गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, फिर गाड़ी रुकी तो उसे आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। टैक्सी है, लगी था ना? नहीं, टैक्सी है, टैक्सी भाग गया वो थोड़ी देर। हड़ताल के जरिए अपनी मांग पर अड़े कैब ड्राइवर हिंसक हो जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 6 दिन से हड़ताल चल रही है और अभी तक हड़ताली ड्राइवरों से कोई बातचीत तक नहीं हो पाई। ऐसे में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ओला उबर के ऐप से कैब तो बुक हो रही है, लेकिन गाड़ी आ नहीं रही। जब भी कहीं बाहर जाना हो तो लोग अनायास ही मोबाइल उठाते हैं और बुक करना शुरू कर देते हैं। चूंकि हड़ताल है इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो रेलवे स्टेशन पर आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपको ओला उबर की आदत है? जी हाँ, करते हैं, रेगुलर करते हैं, मगर आज मैंने सर्च किया था तो सर्चिंग में दिखा नहीं रहा था कुछ भी। ओला उबर वालों की वजह से ऑटो और दूसरे ट्रांसपोर्ट कंपनियों की चांदी हो गई है। किराए के सारे फॉर्मूले फेल हो गए हैं। कोई 3 गुना ज्यादा किराया मांग रहा है, कोई 4 गुना। चलना है तो चुकाना है। इस वक्त हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और चूंकि ओला उबर की हड़ताल का आज 5वां दिन है, तो ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी एक टैक्सी वाला है वो 500 रुपए मांग रहा है, कोई ऑटो वालों का तो कोई रेट ही नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू गो विद द मीटर। 5 किलोमीटर छोड़ना था तो हम लोग का 300 लिया। कई दफा ड्राइवरों से बहस तक हो जाती है। ऐसे में सवारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, करें तो क्या करें? कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। 1500 रुपए 5 लोग के लिए, मतलब 5 किलोमीटर छोड़ने पे। अच्छा, नॉर्मल टैक्सी जो नॉर्मल टैक्सी ने, ये इको जो चलती हैं। मजबूरी है। मजबूरी तो है, क्या करें, आए हैं घूमने के लिए तो क्या करें। घूमने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं पूरी फैमिली साथ में है और ऐसे में टैक्सीज की हड़ताल है। दिल्ली एनसीआर के एक बड़े तबके को ऐप बेस्ड कैब की आदत पड़ चुकी है। मोबाइल से बस चंद सेकंड में कार बुक कर लेना, और वो भी कम किराए में। सहूलियत तो देता है, लेकिन ये सहूलियत अब सिरदर्द बन रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ना तो दिल्ली की सरकार बता रही है और ना ही वो ड्राइवर जो 6 दिन से जगह जगह हड़ताल कर रहे हैं।
और ना ही उन्हें काम पर रखने वाली कंपनियां। ये ड्राइवर मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और इस सब के बीच पिस रही है जनता, जिसकी सहूलियत के नाम पर पार्टियां सियासत चमका रही हैं। दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मतलब ड्राइवर सरासर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सवारियों को तो मुश्किल हो रही है, लेकिन सवाल है कि यह नौबत आई कैसे, और अगर ये नौबत आ गई है तो दिल्ली की सरकार दखल क्यों नहीं दे रही। तो ये नौबत इसलिए आई है कि ओला उबर ने ड्राइवरों के भत्तों पर तिरछी नजर डाल दी थी। ड्राइवर भड़क गए। अब ओला उबर को लगता है कि ड्राइवर बिना काम के कितने दिन बैठेंगे। दिल्ली सरकार को लगता है कि प्राइवेट कंपनियों से उसका क्या लेना देना, और हड़ताली ड्राइवरों को लगता है कि वो तो अपना हक मांग रहे हैं। हम लोगों को लूट लिया, हम लोगों की लाइफ खत्म कर दिया इन्होंने। स्कूल की फीसें भरनी भी मुश्किल हो रही है, सारी गरीब बंदे हैं। जंतर मंतर पर कैब वाले 6 दिन से इस आस में बैठे हैं कि ओला उबर वाले सुन लें और कुछ रास्ता निकालें, हम काम पर लौटें। लेकिन कंपनियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे। अनशन पर बैठे ड्राइवर कहते हैं गुस्सा तो आएगा ही, हम भी नहीं चाहते खाली बैठना, आखिर ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन जब कमाई से पेट ही नहीं भरेगा तो क्या करें, इसका जवाब ओला उबर मिलकर दे दें। ड्राइवरों की मांग क्या है, हम आपको बताते हैं। वो चाहते हैं कि किराया 6 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाया जाए। ड्राइवरों को मिलने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाए। ड्राइवर चाहते हैं कि भत्तों के भुगतान की व्यवस्था महीने के हिसाब से हो, और अगर हादसा होता है तो ड्राइवर को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि हमारी उस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन एकदम से नहीं हो सकता। लेकिन अभी उन्होंने बस एक आश्वासन दिया है, हमारी समस्याएं जो हैं वो जायज हैं। एक कंपनी गलत रही हो, लेबर कोर्ट ही हमारी हेल्प करेगी। अनशन पर बैठे ड्राइवरों के इरादे बुलंद। उनका दावा है कि दूसरी यूनियनें भी साथ दे रही। इस फसाद की जड़ में ओला उबर का वो फैसला है जिसमें उसने कहा था कि आने वाले कुछ महीनों में वो ड्राइवरों के भत्ते खत्म कर देंगे। इससे ड्राइवरों में अफरा तफरी मच गई। कम किराए में भत्ते पर मारने हड़ताल की प्रस्तावना लिख दी। फिलहाल 6 रुपए प्रति किलोमीटर पर कंपनी 25% कमीशन लेती है। रोजाना 200 किलोमीटर से ज्यादा चलाने पर 10% भत्ता दिया जाता है, जबकि ओला उबर पीक आवर में 6 रुपए प्रति किलोमीटर की बजाय 10 से 12 रुपए तक वसूलती है। इतना ही नहीं, खबर ये है कि ओला उबर रनिंग चार्ज भी 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए करने वाली है। अभी इन्होंने बताया नहीं कि कंपनी को बुलाएंगे, लेकिन कल तक हमें यही मैसेज आया था इनकी तरफ से कि कंपनी को बुलाया जाएगा 2-3 घंटे बाद, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में मुसाफिरों से ज्यादा वसूलने में लगी है, जबकि ड्राइवरों को भुगतान 6 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही होता है। ड्राइवरों की मांग है कि मुनाफा ज्यादा हो तो उसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो। इसी बात का झगड़ा है जिसे सुलझाने में दिल्ली सरकार जुटी हुई है। ओके, पक्ष हमने सुन लिए हैं एंड वी मेट ओला उबर, जो भी उसमें टैक्सीज हैं, ड्राइवर्स जो काम कर रहे हैं, एंड उनको हमने ये एश्योरेंस दिया है कि जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो कंपनीज को हम कम्युनिकेट करेंगे। एक दिन पहले ही परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि मांगे जायज हैं, लेकिन उन्हें मनवाने के लिए हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी जितनी भी समस्याएं उनको बैठ के समाधान निकाला जाए, और अगर कोई भी इलीगल काम होगा सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई की? क्योंकि 6 दिन से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तोड़फोड़ भी हो रही है कई जगह। तोड़फोड़ करने के लिए तो मैं पुलिस से कहूँगा बिल्कुल सख्ती से कदम उठाए। ये गुंडागर्दी थोड़ा चलनी चाहिए। ये तो इसका मतलब कहते हैं इनको अलाउ किया जा रहा है, ऐसे कानून को हाथ में लेने के लिए थोड़ा मौका दिया जा सकता है किसी को। सरकार सख्त हुई तो ओला उबर के तेवर ढीले पड़े। उबर ने भरोसा दिलाया है कि कुछ न कुछ हल जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। इन कुछ दिनों में कुछ गुट और संगठन दिल्ली एनसीआर में उबर की गाड़ियां चलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपको इसकी वजह से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। इस मुश्किल समय में हम अपने ड्राइवर पार्टनर्स की बात सुन रहे हैं। खबर ये भी है कि अनशन पर बैठी एक यूनियन इस मामले को हाईकोर्ट तक ले गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इस सुनवाई का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के मुसाफिरों की सुनवाई कहीं नहीं है। दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मजदूरों और मालिकों के इस झगड़े में पिस रहे हैं मुसाफिर, मुनाफा कूट रही हैं कंपनियां,
और टुकुर टुकुर मुंह बाय देख रही है सरकार। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए फर्जी डॉक्टरों का कारखाना